अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। और जो घर में लेडीज़ होती हैं बनाती हैं उनसे बनेगा नहीं सही। कैसे तरीकाकार होगा, क्या हम बनाएंगे, सरदा बनाएंगे हम, और कैसे बनाएंगे, क्या तरीकाकार होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो हम टिप्स बताएंगे वो फॉलो करेंगे तो आपका ज़बरदस्त जर्दा बनेगा। कुछ लेडीज़ घर में बनाती हैं, उनसे बनता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है, कभी चावल नरम हो जाता है या कभी कड़क हो जाता है। तो हम वो भी टिप्स आपके साथ फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं जर्दा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे दोस्त आने वाले होंगे नए, उनके लिए ताकि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें वो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द अज जल्द मिले। तो चलते हैं, प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं ज़र्दा। आप भी चलिए मेरे साथ, देखिए कैसे बनता है। ज़र्दा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं वो आपको हम बता दें कितनी कितनी है और क्या क्या है। ये यहाँ पे हमारे पास राइस है, सेला चावल हैं, और ये देखें ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 किलो हम बना रहे हैं 4 किलो का। तो ये मटेरियल जो है हमारे पास 4 किलो का ही है और 4 किलो राइस हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बादाम हैं गार्निश के लिए, और उसके बाद ये तकरीबन बादाम हमारे पास आधा किलो हैं। हमने बॉईल करके इसको छिलका उतार दिया है, छील लिया है। तो आधा किलो बादाम है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास किशमिश है 2 पैकेट, और ये हमारे पास है 400 ग्राम। आधा किलो बादाम और 400 ग्राम किशमिश, और उसके बाद 8-10 इलायची छोटी सी फ्लेवर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास घी है, हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 600 ml। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीनी है। ये चीनी हम इस्तेमाल करेंगे, ये जितने चावल हैं हमारे उसके बराबर की हम चीनी डालेंगे। 4 किलो चावल हैं तो हम 4 किलो ही चीनी डाल रहे हैं इसमें। तो चलें शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे चावल हैं, सेला चावल हैं, ये जो आप इसको कम से कम 3 घंटे पहले, 4 घंटा पहले भिगा के रखें। ताकि हमने तो भिगा दिए हैं और आपको ये दिखाने के लिए बता रहे हैं हम। तो इसको 4 घंटे कम से कम पहले भिगा के रखें, तो उसके बाद ये अच्छा चावल बनता है और फूटा है। तो चले हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक पतीला है और इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हम चीनी, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें पानी हम डालेंगे इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं इसमें पानी डालना होता। और अब ये क्या करना है, इसको हमने गर्म करना है, पकाना है। पकना नहीं चाहिए, बॉयल नहीं होना चाहिए। और ये हल्की आंच पे हल्का सा, जैसे चीनी को हमने हल करना है वैसा ही होना चाहिए। इसको पकना नहीं चाहिए, बॉयल नहीं आना चाहिए इसको। और इसको आप चलाते रहें, हल्का हल्का सा हिलाते रहें, और ये स्लोली जो होगा हल होती जाएगी। तो इसको चूल्हे की आंच इतनी रखनी है कि बॉयल नहीं आना चाहिए, हल्की आंच पे इसको हल करना है चीनी को हमने बस। ये देखिए हम इसको कंटिन्यू चला रहे हैं, रोक नहीं रहे, क्योंकि रोकेंगे तो इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। बॉयल आएगा तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि शीरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें हल होना शुरू हो गई है। चीनी थोड़ी थोड़ी है अभी ज़रे, और ये जल्दी हल हो जाएगी। हमने इसको गर्म रखना है और चीनी को हल करना है बस, बॉयल नहीं आना चाहिए बस। ये एक अच्छा टिप्स है आपको जो मैं बता रहा हूँ। बॉयल आएगा तो आपका ज़र्दा जो होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। बॉयल की आपने ख्याल रखना है कि इसको बॉयल नहीं आना चाहिए बस। ये देखें हमारी चीनी हल हो चुकी है और इसको बॉयल भी नहीं आया। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बिल्कुल हल हो चुकी है। और इसको चूल्हा जो है हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये बॉयल ना, इसको पके ना। ये हल्की हीट पे जो है गर्म रहेगा, बॉयल नहीं आएगा। इसको हमने कम कर दिया है। अच्छा, एक बर्तन और है हमारे पास यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए। पानी गर्म है हमारा, और हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी किशमिश थी वो, और किशमिश के साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो हमारे पास इलायची थी वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ये चीज़ एक रह गई थी, हमने आपको नहीं दिखाई थी। जर्दा कलर है ये, येलो कलर भी इसको कहा जाता है और जर्दा कलर भी कहा जाता है। हम ये इसका ऐड करेंगे हम इसमें। ये जो पानी हमारा हमने इसी में ही ऐड कर देना है। ये इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये राइस स्पून होते हैं वो ऐड करेंगे इसी में, जर्दा कलर के। और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट डालेंगे इसमें। बिरयानी की तरह नहीं डलेगा, थोड़ा सा ही डलेगा। तकरीबन हमारा इसमें 100 ग्राम सॉल्ट बहुत है, बहुत इनफ होगा 100 ग्राम। तो अभी हम इसको थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि इसको बॉयल आ जाए।
किशमिश फूल जाएगी, पानी गर्म हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे जो हमारे राइस है हमने छन्ने में निकाल दिए हैं इसको, पानी इसका सब निकल गया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा, और यहाँ पे हमारा जो है पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। और इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये चावल जो है आपस में जुड़े ना। तो इसको हम बॉईल होने देंगे, और कब निकालना है मैं आपको बताऊंगा। ये देखें यहाँ पे चावल जो हमारे बॉयल भी आ गया और पक भी गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। और ज़्यादा ना कच्चे हैं ना पके हैं, और नॉर्मल ही हैं, हल्का सा इसमें अभी असर है, आपको दिखा दूँ। ये देखें, बहुत गौर से देखेंगे आपको तो नज़र आएगा, क्योंकि वाइट वाइट है अभी भी इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। निकाल के हमने डायरेक्ट जो है पतीले में नहीं डालना, निकाल के पहले हम एक छन्ने में डालेंगे। ये देखें, यहाँ से निकालेंगे, फिर एक छन्ना है हमारे पास, हम उसमें डाल देंगे ताकि इसका पानी जो है सब निकल जाए। ये देखें कितना कलर ज़बरदस्त आ रहा है। पे हमने सब चावल जो है निकाल लिए हैं, और ये देखें इसका पानी जो होगा नीचे जो होगा वो भी सब निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा, ये देखें हमने ढक के रखा था हल्की आंच पे, अभी तक इसको बॉयल नहीं आया। देखें गर्म है ये, बॉयल नहीं आया, क्योंकि स्टीम से इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि भाप चढ़ गई थी। तो बॉयल नहीं आना चाहिए, वरना आपका ज़र्दा अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें हम अभी और रोस्ट सब चावल जो है हमारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है। अब चूल्हा तेज़ करके हमने पकाना है इसको, और पकाना है अच्छे तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका ज़र्दा यहाँ पे चावल जो हैं गले हुए कम हैं, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। 1 किलो में 1 कप बहुत होगा, 1 कप काफ़ी है, 1 कप आप डालें इसमें 1 किलो में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है 1 किलो का ही इंग्रेडिएंट जो होंगी वो दे दूंगा आपको। और यहाँ पे हमारे जो राइस हैं परफेक्ट हैं, हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे और ऐसे ही पकाएंगे। और जब ये पकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कब तक कैसे दम लगाना है, वो भी मैं बताऊंगा किस टेम्परेचर पे होगा, तो आपको कितना पानी होना चाहिए दम लगाने के टाइम पे। ये देखें, आप इसको ज़्यादा ना चलाएं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वक्फे वक्फे से हिलाते रहें। यहाँ देखें अब पानी जो है इसका कम हो गया है, सूख गया, आपको नज़र आ रहा होगा, चावल ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो अभी नीचे पानी है यहाँ पे, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको दम लगाएंगे। आपने क्या करना है, इसको दम लगाने के टाइम पे अगर आपका पतीला छोटा है तो आप किसी कपड़े से इसको ढक सकते हो, या किसी से अखबार हो आपके पास ढक सकते हो, किसी चीज़ से भी। लेकिन हमारे पास पतीले का ढक्कन परफेक्ट है, तो इसमें भाप नहीं निकलेगी, स्टीम ये देखें नहीं निकलेगी। तो 1 घंटे का हमने इसको दम देना है। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर से थोड़ा सा वेट दे दिया है, पानी रख दिया है, ताकि इसकी जो स्टीम हो वो कम निकले, ढका रहे ज़्यादा। तो 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, और 1 घंटे के बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमारे ज़र्दे का 1 घंटा हो चुका है, और अभी हम आपको दिखा दें। यहाँ पे देखिए भाप की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन निकले हैं हमारे चावल। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये देखें यहाँ पे एक एक चावल हो रहा है अलग अलग। ये देखें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बना है हमारा। अभी हमने क्या करना है, इसको ओपन नहीं करना है ऐसे ही। अभी हमारा ये जो घी है हमने इसको गरम कर लिया है, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो हम ये इसके ऊपर डालेंगे, और ये देखिए हमने घी जो लिया है इसके ऊपर ऐसे फैला के लगाना है ऐसे। तो हम जब घी डालेंगे तो इसमें और भी निखार आ जाएगा और कलर अच्छा हो जाएगा इसका, और चावल जो होगा एक एक हो जाएगा अलग अलग। तो घी डालने के बाद हम तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इसके ऊपर आप इसको ढक सकते हैं, या आप इसके ऊपर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो बेहतर है ढक देंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी सी और स्टीम मिल जाएगी। ये देखें जी हमारा रज़ा डन हो चुका है, और अभी हम आपको दिखा दें यहाँ पे। ये देखें, आप देखें कि चावल कितना अलग अलग और सब देखें, ये देखें स्टीम है इसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखें
एक एक सिंगल सिंगल है और अलग अलग है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं अभी और फिर आपको दिखाते हैं गार्निश के लिए क्या क्या डालेंगे। यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर लिया है और यहाँ पे देखें डिश में डाल दिया है। गार्निश में हमारे पास है यहाँ पे खोया है और उसके बाद थोड़े से बादाम हैं। हम आपको दिखाने के लिए डिश में रख रहे हैं, बाकी जो है हमने सब मिक्स कर दिए हैं उसमें। तो अभी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे खोया, ये जो हमारा है गार्निश के लिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी लुक आएगा और ज़बरदस्त होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम गार्निश करेंगे बादाम की। ये जो हमारे पास बादाम है, ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है ज़र्दा। आप जाएं, बनाएं, ट्राई कीजिए और जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।